जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जो आज का हमारा सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपको मालूम है दोस्तों कि क्विकर स्टडी की ओर से आपको डेली नई नई वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं और रहेंगी। तो दोस्तों, ये आपकी जो वीडियोज़ हैं वो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ऐसा नहीं कि किसी एक एग्ज़ाम के लिए ही आप कोई भी एग्ज़ाम दो, एसएससी का दो, आर्मी का दो या आरआरबी एनटीपीसी का दो, किसी चीज़ का भी दो, जीएस आपका हर कहीं पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने सेशन की ओर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है आपका 103वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 101वां संविधान संशोधन, या आपका ऑप्शन नंबर सी 104वां संविधान संशोधन, या आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है आपका गुड्स सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, सभी को मालूम होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो जीएसटी में जो सुधार हुआ था तो उसमें 101वां संविधान संशोधन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो 101वां संविधान संशोधन है वो जीएसटी के लिए हुआ था। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की 103वां संविधान संशोधन की, तो ये हुआ था आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है ना, आपका हाल ही की बात है। आपको मालूम होगा दोस्तों, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पहले बंद करने की बात चल रही थी। उसके बाद जो 103वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ईडब्ल्यूएस को पुनः लागू कर दिया। ठीक है, और अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं 104वां संविधान संशोधन, तो इसमें आपका एसटी एससी के लिए जो आरक्षण होता है दोस्तों वो 10 साल तक और बढ़ा दिया। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी के तट पर, या ऑप्शन नंबर बी भोगवा, या ऑप्शन नंबर सी भादर, या आपका ऑप्शन नंबर डी सतलज। तो देखिए दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी के तट पर बसा शहर है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं दोस्तों भोगवा नदी, तो भोगवा नदी के तट पर आपका लोथल है, ये बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, और आपका भादर नदी के तट पर है दोस्तों, देखिए, रंगपुर। ठीक है, रंगपुर यानी कि जो गुजरात में पड़ता है आपका जो रंगपुर है वो भादर नदी के तट पर स्थित है। और अगर हम सतलज नदी की बात करते हैं तो जो रोपण है दोस्तों, रोपण यानी कि पंजाब में जो पड़ता है वो सतलज नदी के किनारे पर है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, जो भी आपका फाइनल स्कोर रहता है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वंदे हसन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन नंबर ए सितार, ऑप्शन नंबर बी तबला, या आपका ऑप्शन नंबर सी बांसुरी, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, जो भी आजकल के आपके एग्जाम चल रहे हैं एसएससी का और जो पिछले 15 तारीख को हुआ था ये आर्मी का, हर किसी एग्जाम में वाद्य यंत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है वंदे हसन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए दोस्तों, जो वंदे हसन जी हैं इनका संबंध किससे है? बांसुरी से है। ठीक है, और अगर हम बांसुरी की बात करते हैं दोस्तों, बांसुरी का संबंध और किस किस किन किन से है? देखिए, अगर हम बात करते हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी। ठीक है, किसकी बात करते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया जी, इनका संबंध किससे है? बांसुरी से है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं पन्नालाल घोष, इनका संबंध किससे है? बांसुरी से है। ठीक है, और आपका एक महत्वपूर्ण नाम है हाँ राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है ना, इनका संबंध किससे है आपका? बांसुरी से है। और वी कुंजमणि, इनका संबंध किससे है आपका? बांसुरी से है। ठीक है ना, आप इनसे याद कीजिएगा और जो भी मैं बोल रहा हूँ आप नोट्स में नोट करते रहिएगा। ठीक है, और अगर हम दोस्तों देखिए सितार की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है आपका पंडित रविशंकर, जिनको पद्म विभूषण, वो पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, सम्मानित। ठीक है ना, तो सितार से आपका पहला नाम है पंडित रविशंकर और दूसरा है आपका विलायत खां।
ठीक है। और आपका ये बंदे हसन का ठीक ही हो गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बागेश्वरी कमर का संबंध किससे है? ये भी आपका वाद्य यंत्र से है दोस्तों, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको तो आप 3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी महिला है जो क्या बजाती है आपका, जो बागेश्वरी कमर है दोस्तों, एकमात्र ऐसी महिला है जो शहनाई बजाती हैं। समझ रहे हो? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसको पूछे जाने की संभावना अत्यधिक बनती है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों शहनाई की, तो शहनाई में सबसे बड़ा नाम आता है बिस्मिल्लाह खां, ठीक है ना, जिनको तीनों सर्वोच्च सम्मानों से सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और पद्म विभूषण से, और पद्म भूषण और पद्मश्री, चारों से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। और इसमें आपका पूछा जाता है, देखिए दोस्तों, अली अहमद का भी संबंध आपका शहनाई से है। ठीक है। और दोस्तों जो आपका शहनाई की मैं बात कर रहा हूं, बिस्मिल्लाह खां, जो सबसे बड़ा नाम है, बिस्मिल्लाह खां ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जिनने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अलग पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1940, 36, 39 या 40। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ऑप्शन 2 बार रिपीट हो गया। तो दोस्तों देखिए, जो अलग पाकिस्तान है ना, इसकी मांग आपका 1940 में की गई थी। किसने की थी? जिन्ना ने की थी। और अगर हम पाकिस्तान शब्द कब आया, यह बात, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है आपका, तो उसका आंसर होगा आपका 1936 में। जो अलग पाकिस्तान की मांग आपकी 1940 में की गई थी, और सबसे सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द कब आया था? 1936 में। ठीक है। और सभी को मालूम होगा 1939 की बात करते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, आरएसएस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1925, 1948, 1956 या 1932। तो देखिए दोस्तों, अगर हम आरएसएस की बात करते हैं, अगर दोस्तों आपको पता नहीं है कि आरएसएस की स्थापना कब हुई, तो हम ऑप्शन को उठाकर देखते हैं। सबसे पहले हम 1932 में आते हैं, तो हमें मालूम है कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, ये हो नहीं सकता। ठीक है। अगर हम 1956 में आते हैं, तो दोस्तों 1956 में आपका एलआईसी की स्थापना हुई थी। ठीक है। और अगर हम ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं 1948, तो 1948 में आपका एनसीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी हुई थी? एनसीसी की स्थापना हुई थी। और अब बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन सा? 1925 में आपका आरएसएस की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 61। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जो आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है दोस्तों, ये आपका किससे संबंधित है? अनुच्छेद 54 से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आपको दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल जो आपके एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों, हर शिफ्ट में आपके राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है अनुच्छेद 54 में है। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए, अनुच्छेद 53 की बात करते हैं, तो इसमें क्या है आपका, जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं दोस्तों, अनुच्छेद 53 में नहीं थे। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए, अनुच्छेद 55 की, तो अनुच्छेद 55 में आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीतियां हैं, यानी कि जब हम राष्ट्रपति को कोई निर्वाचित करते हैं तो उसकी जो समस्त नीतियां हैं दोस्तों, अनुच्छेद 55 में नहीं थे। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 61 की, तो अनुच्छेद 61 में आपका देखिए दोस्तों महाभियोग है, यानी कि राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है तो अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जाता है। ठीक है ना। तो महाभियोग की जब बात आएगी तो आपका अनुच्छेद 61 आएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? तो दोस्तों देखिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में खोला गया था। ठीक है ना, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही का क्वेश्चन है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में अपना पहला स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, असम या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए, अगर हम मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि मिशन इंद्रधनुष क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो मिशन इंद्रधनुष है वो आपका जो कोविड-19 था उसकी जो टीकाकरण से संबंधित है, इसे मिशन इंद्रधनुष का नाम दिया गया। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, तो जो इसमें प्रथम स्थान है दोस्तों, इसमें उड़ीसा का है। उड़ीसा में लगभग 90.5% लोगों का टीकाकरण हो गया था, तो उड़ीसा ने प्रथम स्थान हासिल किया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड या गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में पहला जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है, और दोस्तों जो जैव विविधता पार्क है यह राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन विज्ञान के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 1966, 1990 और आपका 1997। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं इनको भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 1966 में आपका लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए 1990 में, तो 1990 में आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मिला था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 2001 की, तो 2001 में आपका लता मंगेशकर जी को मिला था। और मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। और अगर हम 1997 की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे मिसाइल मैन यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिला था। ठीक है ना, किसको मिला था? एपीजे अब्दुल कलाम जी को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नववारी साड़ी कहाँ की पोशाक है? ऑप्शन नंबर ए गोवा, कर्नाटक, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गोवा की पोशाक है दोस्तों नववारी साड़ी। मैंने पिछले जो वीडियो हैं उसमें भी इस क्वेश्चन का जिक्र किया था, अगर किसी ने देखा होगा तो उनको मालूम होगा जरूर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, लखनऊ या आपका चेन्नई या आपका कलकत्ता। तो देखिए दोस्तों, जो आईडीबीआई बैंक है इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका हर एग्जाम में किसी भी स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, आपके राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बनता जरूर है। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है तो फेवरेट है। कहाँ स्थित है यह? मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों देखिए, जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम राजस्थान की बात करते तो दोस्तों देखिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर ए असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपका जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका मध्यकालीन इतिहास से
क्वेश्चन बनता है ये वाला। तो जो पुरंदर की संधि हुई कब हुई थी दोस्तों? 1665 में, 1666 में, 1658 में या 1680 में? तो दोस्तों देखिए जो पुरंदर की संधि है ये आपका 1665 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो दोस्तों देखिए जो पुरंदर की संधि है यह किस किस के बीच हुई थी? तो आपका आंसर होगा शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के बीच। ठीक है ना। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फादर ऑफ नेवी किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, बाबर या अकबर? तो दोस्तों देखिए जो फादर ऑफ नेवी है शिवाजी महाराज को कहा जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो शिवाजी महाराज हैं दोस्तों इनका जो पूरा नाम है शिवाजी शाहनीराज भोसले है। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों जो शिवाजी की, तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था आपका? 1674 में इनको मिली थी छत्रपति की उपाधि। ठीक है ना। और शिवाजी का राज्याभिषेक कौन करता है? गंगा भट्ट करते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं शिवाजी की, तो शिवाजी अगर आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों देखिए बग्न खां नामक हथियार का प्रयोग किसने किया? तो वो भी आपका शिवाजी महाराज ने ही किया था। ठीक है, और शिवाजी महाराज आपके युद्ध नीति में काफी कुशल थे और इनको छापेमारी युद्ध प्रणाली में यह कुशल थे दोस्तों। हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1658, 1659, 1667 या 1666? सबसे पहली बात दोस्तों देखिए धर्मत का युद्ध है क्या? पहला क्वेश्चन तो यह बनता है, अधिकांश लोगों को मालूम नहीं होगा कि धर्मत का युद्ध क्या है। तो दोस्तों देखिए जो शाहजहां है, शाहजहां के बाद उत्तराधिकार के लिए चारों भाइयों के बीच जब आपस में लड़ाई होती है तो उस लड़ाई को हम धर्मत युद्ध का नाम देते हैं। ठीक है, तो धर्मत के आपके 3 युद्ध हुए थे, सॉरी 4 युद्ध हुए थे। आपका 2 युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए थे आपके 1658 में दोस्तों, और लास्ट आपका चौथा युद्ध था देवराय का युद्ध था, वो 1659 में हुआ था। और जो पहला युद्ध था दोस्तों देखिए बहादुरपुर का युद्ध था, वो आपका 1658 में हुआ था। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं तो दूसरा था आपका धर्मत का युद्ध, वो भी आपका 1658 में हुआ था। और तीसरा सामूगढ़ का युद्ध हुआ था दोस्तों, वो भी आपका 1658 में हुआ था। और जो देवराय का युद्ध था वो आपका 1600 कब हुआ था? 59 में। ठीक है ना। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया? ऑप्शन नंबर ए बेबादल खां, शाहजहां, अकबर या हुमायूं? दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर मयूर सिंहासन का निर्माण की बात आता है तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बेबादल खां ने किया था। और अगर क्वेश्चन में यह पूछता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका ऑप्शन होगा शाहजहां। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता हुआ दोस्तों। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।